अनुरोध करना चाहेंगे, अपना संबोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह खाचरवाल जी, गोपाल मीणा जी, रफ़ी खान साहब, राजीव अरोड़ा जी, महेश शर्मा जी, श्रीमती मुनीर गुजर, एन.जी. गोयल साहब, टी रविकांत, के.सी. मीणा जी, जोगाराम जी जेडीसी, पी रमेश सीएमडी जेएमआरसी, तमाम उपस्थित हमारे गणमान्य महानुभाव भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज मेट्रो रेल परियोजना 1C का शिलान्यास हुआ। जब मैं बात मेट्रो करता हूँ तो हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो 2009 के अंदर जब मैंने शुरुआत करी थी और 13 में उसका ट्रायल हो गया था। रिकॉर्ड टाइम पे बनना, नंबर 1। पहल करना राजस्थान को, उस वक्त बड़े बड़े शहरों में देश के, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, बम्बई हो, बड़े बड़े शहरों के अंदर ही मेट्रो का काम प्रारंभ नहीं हुआ था। दिल्ली मेट्रो के जो मेट्रो मैन थे श्रीधरन, उनका एक 4 लाइन का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कोटा के अंदर कि जयपुर में मेट्रो संभव है। मैंने धारीवाल को कहा, उनसे मिले, उनको बुलाया, दिल्ली मेट्रो को काम दे दिया हम लोगों ने। ये भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का उपक्रम था। रिकॉर्ड टाइम में जयपुर मेट्रो बनी। अंडरग्राउंड का काम भी हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बुला कर। और मुझे कहते गर्व है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है, आज उसका पार्ट C परियोजना भी आगे बढ़ी है। एक और मेट्रो अजमेर रोड तक जुड़ने का काम बाकी अभी है। सैंक्शन हो गया है, बजट घोषणा हो गई है, वो काम भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी शुरू होगा। पर सपना हमारा है कि किस प्रकार से हम मेट्रो को सीतापुरा से अम्बावाड़ी सेकंड फेज बने 22 किलोमीटर का। सपना ये भी है जो 2030 का जो विजन रखा हम लोगों ने, उसके माने ये कि हम सब जो है प्रदेशवासी सोचें कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे विषय के लिए, जिस विषय से आप ताल्लुक़ रखते हैं। चाहे प्रोफेशनल्स हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कोई वर्ग का व्यक्ति है, छात्र है, नौजवान है, किसान है, वो क्या सोचता है कि मेरी कल्पना ये है कि राजस्थान में 2030 तक राजस्थान यहाँ तक पहुँचना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, उसकी क्या कल्पना आपके पास में। आर्थिक विकास दर में हमें गर्व है कि आज राजस्थान उत्तर भारत में नंबर 1 राज्य बन गया, देश का नंबर 1 राज्य बन गया। आर्थिक विकास दर हमारी जो है, अगर बड़े राज्यों को देखें हम लोग, देश के नंबर 2 पे हम लोग हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% आर्थिक विकास दर। और अगर हम देखें उत्तर भारतीय राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब, हरियाणा, जो भी हो, उत्तर भारतीय राज्यों में नंबर 1 है पर 11.04%। जीडीपी के अंदर हम लोग जो है
इस साल के वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख करोड़ की जीडीपी पहुंच जाएंगे हम लोग। हमने कल्पना की है 2030 तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी का विस्तार होना चाहिए, जिससे कि हम लोग चहुमुखी विकास करने में सक्षम हो सकें। कहने का मतलब ये है, राजस्थान पहली बार आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान के बाहर, दिल्ली के अंदर भी, केंद्र सरकार में भी, राज्यों के अंदर भी, अन्य राज्यों में और राज्य सरकारों के अंदर भी चर्चा में कोई राज्य है देश के अंदर, वो राजस्थान राज्य है, जिसने वो कानून बनाए हैं जो आज कहीं नहीं बने। वो फैसले किए हैं, चाहे वो राइट टू हेल्थ का एक्ट क्यों नहीं हो, 25 लाख का कवरेज क्यों नहीं हो हेल्थ के लिए, इंश्योरेंस का, कितने काम हुए कोई सोच नहीं सकता। और कानून बनाए किसानों की जमीन कुड़क नहीं होनी चाहिए। कानून बनाए गिग वर्कर्स जो है आजकल, ये ओला, उबर, जयपुर में बहुत होंगे वो लोग, सर्विस डिलीवरी बॉयज, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। अभी तो वो खुद ही नहीं समझ पाए हमने कानून बनाया क्या है। अभी एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, मिस्टर मैथ्यू है कोई, न्यूयॉर्क से भी संबंध उनका, उन्होंने कहा कि ऐसा कानून राजस्थान सरकार ने बनाया गिग वर्कर्स का, वैसा कानून इस देश के हर राज्य में बनना चाहिए, केंद्र को सोचना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। आप सोच सकते हो ऐसा कानून शायद कहीं नहीं होगा दुनिया के अंदर जो कानून हमने बनाया है। ये 5 साल 10 दिन पहले की बात है, आर्टिकल आया था यहाँ पर। आप सोच सकते हो जो इंटेलेक्चुअल है वो किस रूप में राजस्थान को देखते हैं। हर राज्य में हमारी स्कीमें जो है उसको लेके वहाँ के मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं लोग, वादे कर रहे हैं पब्लिक से, गारंटी दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये क्यों संभव हुआ? आप सबके आशीर्वाद से। जिस रूप में प्रदेशवासियों ने हमारी सरकार बनाई, हमें 5 साल तक मौका दिया काम करने का, हमने गुड गवर्नेंस दी है राजस्थान के अंदर, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। उदाहरण आपके सामने हैं। और कानून ऐसे बने हैं, राइट टू हेल्थ का बन गया, राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने। शहरों के अंदर रोजगार, ये रफीक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लॉन्च किया राजस्थान का प्रोग्राम। शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा की तरह काम मिलना बहुत बड़ी बात है। वो काम हमने शुरू किया, लाभ मिल रहा लोगों का। कोविड के बारे में जो आज पढ़ा होगा आपने अखबार में, जो अनाथ हो गए बच्चे, कोविड का पैकेज शानदार हमारा, कोविड में इलाज शानदार राजस्थान का, भीलवाड़ा मॉडल देश में दुनिया में पहुंच गया, बल्कि WHO ने तारीफ करी, वही मॉडल काम है देश भर के दुनिया के अंदर। और मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, तमाम धर्म गुरुओं को, एक्टिविस्ट को, NGO को, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, आम जनता को। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सब लोग लॉकडाउन बंद थे, मुझे कहते घर है कि वास्तव में राजस्थान जनता ने वो कर दिखाया देश के अंदर, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इस प्रकार एक दूसरे की इमदाद करी, मदद करी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। आज मैंने 2030 की बात क्यों की है? कोरोना के मैनेजमेंट में जो सरकार ने किया वो तो किया ही था, पर आम जनता ने जो सहयोग दिया, सब तमाम वर्गों ने, उससे लगा कि अगर हम आह्वान करेंगे 2030 का, 2030 में राजस्थान कहाँ पहुँचे, तो वो संभव है। ये कोरोना की सीख लेके मैंने आगे बढ़ा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। और इतने कानून पास किए हम लोगों ने। पेपर लीक करने वाले हर राज्य में पेपर लीक हुए हैं, आर्मी में हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हो गया, सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं देश के अंदर। हमने कानून पास किया है, आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और 200 लोगों को जेल भेज दिया। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी 11 बार पेपर लीक हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कार्रवाई करी है, लोग जेलों भेजे हैं, क्योंकि नौजवान साथी जो है निराश हो जाते हैं, साहब इतनी मेहनत करी और पेपर लीक हो गया, उसका हमने इंतजाम किया है। तो कहने का मतलब ये है, लंपी रोग आ गई गायों की, देश में कहाँ पैसा मिला? एक गाय का 40,000 रुपये हमने दिया है
गौ माता के लिए जो मर गई पशुपालक को दिया। बीमा करें हम पशुपालकों के लिए, गायों का, भैंस का, 2 पशुओं का। 10 जो राहत थी, महंगाई राशि बना लगाए हम लोगों ने, तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं। 500 में गैस सिलेंडर, अब तो केंद्र सरकार दबाव में आई है, 200 रुपये कम उन्होंने भी कर दिए, केंद्र सरकार ने कम कर दिया। हम कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को, 200 रुपये क्यों? अगर राजस्थान सरकार कर सकती है 500 रुपये में, आप भी 500 में कीजिए गरीबों के लिए, जिनकी इसकी स्कीम आपने खुद ने बनाई थी उज्ज्वला के नाम से। तो कहने का मतलब ये, टूरिज्म को हम लोग इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। आप जयपुर वासी बैठे हुए हो, आप समझ सकते हो क्या महत्व है टूरिज्म का। राजस्थान में टूरिज्म आता है तो टूरिस्ट आएगा, तो चाहे फॉरेन का हो, चाहे डोमेस्टिक हो, जयपुर आएगा, उदयपुर जाएगा, जोधपुर जाएगा, जैसलमेर जाएगा। और अब जो कमाल किया है हरिवाड़ी में, कोटा को जो सौगात दी है रिवर फ्रंट की, वहाँ के पार्क की, मैं देख के आया पार्क, अद्भुत काम किया है। ये साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने जयपुर में भी जो भी गिना है आपको, गार्ड की गुणी हो, चाहे रोड, ये एनजी गोल बैठे हुए हैं जेडीजी से, ये पहली बार यहाँ इंक्वायरमेंट हटे हैं, बरामदे खाली हुए हैं, सड़कें चौड़ी हुई है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो दिखता है, उसके पहले सिंगल लेन थी। आज देखिए शानदार एयरपोर्ट से लगा के जहाँ बैठे तब तक क्या नहीं हुआ जयपुर के, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, जो सड़कें बनी है आपकी हाई लेवल की, भाई जोड़ो सेतु बन गया, कितने काम हुए हैं। तो काम की तो भरमार राजस्थान भर के अंदर है। हम, और मैं कहना चाहूँगा राजस्थान को राजस्थान नहीं रहा है, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। और टूरिज्म को जो दर्जा मिला है, शांत, प्लीज 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 प्लीज, टूरिज्म को दर्जा मिलने का मामूली बात नहीं है। इंडस्ट्री का दर्जा देना, मैं जब 35 साल पहले मंत्री था केंद्र में टूरिज्म का, तब मेरा सपना था कि राज्यों के अंदर टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट सब आगे बढ़े, मजबूत हो, तो ये सेक्टर और पनपेगा। एक तरफ मैंने 1500 करोड़ रुपये रखे बजट के अंदर, पहली बार दर्जा दिया इंडस्ट्री का। आज राजस्थान के तमाम होटलियर्स, इंडस्ट्री वाले, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट सब खुश हैं। आने वाले वक्त में इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा आपको राजस्थान में टूरिज्म को, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब मेट्रो आज बैठा मैं, अंडरग्राउंड में हम लोग गए, मेट्रो में चढ़ के हुए, तो गर्व हुआ। और मुझे दुख होता है जब सरकार बदल जाती है तो इतना बड़ा सेटबैक लगता है, कोई सोच नहीं सकता। सोचना चाहिए, टाइम आ गया है।